साथियों, ये आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ है कि जिस चीज़ के लिए मैं कम से कम 10 सालों से वेट कर रही थी और मेहनत कर रही थी, जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, वो एक सफलता मुझे मिली। कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो उस जगह पे मैं थी जो है 1.5 साल पहले। तो साथियों, ये मेरे कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पुराने ब्लॉग के, जहाँ पे मैंने बुद्ध पूर्णिमा मनाई थी। और ये आपको याद होंगे, ये मैंने एक कैलेंडर दिया था एक महिला को, जो कि वो भी लास्ट में था। अब आते हैं मेरे नए ब्लॉग में। हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। आज हम लोग बहुत दिनों बाद फिर से अपने ब्लॉग में वापस से आ रहे हैं। और क्या कारण था कि हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बनाया और हम लोग कहाँ पे थे, आपको सब बताते हैं। ये 1 साल 1.5 साल की जर्नी जो भी थी, इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हम आपसे कहना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे, पर वक्त नहीं मिला। तो क्या सिचुएशन क्या है, सारी चीज़ें वो बताते हैं आपको। तो साथियों, हम लोग अभी अपने घर से बहुत दूर हैं एक जगह पे, और सिचुएशन कुछ ऐसे बन गई थी कि हम लोग जो है कुछ भी बता नहीं पाए और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम लोग घर पे थे मम्मी के यहाँ, मम्मी के यहाँ से फिर भैया के यहाँ जाते हैं। और वहाँ पे जाने का कारण ये था कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऑनलाइन जॉब के बारे में उसने मुझे बताया था। तो उस जॉब की तैयारी के लिए और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं होने के लिए हम लोग वहाँ भैया के यहाँ गए थे, क्योंकि शहर में सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती। तो और ये ऐसा सामान लेने का जो भी कारण था, उसका ये कारण था कि जो जॉब लोकेशन थी वो मेरे घर से करीब 60-65 किलोमीटर दूर था। यानी कि मुझे वहाँ पे अलग रहना था। तो अलग रहने के लिए आपको सब चीज़ें अलग अलग लेनी पड़ेंगी, तो इसलिए जो है हम लोग भैया के यहाँ गए थे और वहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ली। और मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटी भी ली, और कुछ किचन के सामान लिए, कुछ आइटम्स लिए, कुछ ज़रूरी और चीज़ें ली। फिर वहाँ से हम लोग चले गए थे जो है जहाँ पे हमारा जॉब लोकेशन है वहाँ पे। फिर साथियों, जॉब लोकेशन पे जाने के बाद वहाँ से खबर मिलती है कि हम लोगों को जो है, जो भी न्यू स्टाफ हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि ये वेदांता के अंतर्गत ये एक ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्रोग्राम था, जिसमें हमें सारे गैजेट दिए जाएंगे और हम इंटरनेट पे कनेक्ट होकर के डॉक्टर से डायरेक्टली बात करके पेशेंट को जो है दवा देंगे। तो इसकी ट्रेनिंग हमारी इलाहाबाद में हुई। वहाँ पे हमें 2 और स्टाफ के साथ भेजा गया था, जो कि जिसमें से एक मेरी फ्रेंड थी, वो सीनियर थी। तो उसके सपोर्ट उसके साथ में हम लोग को जाना था। तो हम लोग गए थे और हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी की वहाँ पे। हम लोग होटल में थे तो हम लोगों ने होटल में भी बहुत सारी मस्ती की। और फिर हम लोग अगले दिन जो है हम लोग ट्रेनिंग पर गए हैं। ट्रेनिंग पे हमें लाइव ट्रेनिंग दिया जा रहा था, मतलब कि एज अ प्रेजेंट टाइम में आप एक पेशेंट को देख रहे हैं और दवा दे रहे हैं। तो हमें फील्ड में भेजा जाता था। एक वैन होती थी, वैन में सारे सिस्टम होते थे, उसमें एलटी वगैरह हर चीज़, मतलब सब कुछ वैसा ही रहता था। और स्टाफ को वहाँ पे बैठ करके डॉक्टर से बात करके उनको दवा देनी होती थी। तो ये इतनी सारी जर्नी थी जो मैंने आप लोगों से बताई, और अभी बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे बताना है। साथियों, यहाँ से कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं अपने भैया के घर गई थी, तो वहाँ पे मेरी भतीजी और मेरी बेटी है साथ में। तो मेरी बेटी ने फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। ये सारी फ़ोटो वहाँ की हैं। ये टुकटुक बना रही है। क्या बना रही है टुकटुक? ड्राइंग कर रही हो। और ये किसका है? ये मेरा है। आपका है? आप एक ऐसे करो। हाँ, प्यारी सी टुकटुक। ये मेरी बेटी ने वीडियो बनाया है भतीजे के साथ। अब वो कुछ सुनाने जा रही, सुनिए। आज मैं एक चीज़ गाने वाली हूँ, वो है बहुत अच्छा चीज़। मैं आपको बहुत अच्छा गाने वाली हूँ, बहुत अच्छा लगेगा और सो ब्यूटीफुल। देखना चाहेंगे? जंगल मंगली नायक जयाए भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्च बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल ही तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता।
जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। ये अच्छा गाना लगा। आप सब्सक्राइब ब्लॉग में अच्छा गाना गाइएगा और बहुत अच्छा गाना आता है उससे तो बहुत अच्छा क्या कह दे, कितना अच्छा गाना रहता है, हम सब सोच के भी घबरा जाए। उसका भी एक अच्छा गाना आता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे जन जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलूँगा मैं राहों में डर डर के, जीना पड़े चाहे मुझे मर मर के, मंजिल से आगे न लूँगा कभी दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, दाहिने बाएं धम। तो साथियों, जो सेकेंड हैंड स्कूटी मैंने ली थी वो ख़राब हो गई, इसलिए मुझे खुद एक नई स्कूटी लेनी पड़ी। तो ये है उसकी चाबी जो मैंने बाबा साहब के सामने रखी, और मैंने मिठाई रखी कि उनके ही आशीर्वाद और उनके ही सब चीज़ों की वजह से ही मैंने आज स्कूटी ली। तो मैंने दोनों लोगों के चरण छुए और मैंने उनको बहुत बहुत नमन किया, और फिर वो मिठाई मैंने पूरे घर में बाँटी, और मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। तो ये है मेरी स्कूटी जो कि तैयार हो रही है वहाँ पे, और इसका कलर मुझे बहुत पसंद था। और जैसे ही हीरो के शोरूम में जैसे ही मैं पहुंची हूँ, वहाँ पे मुझे स्कूटी दिखाई गई, तो मुझे तुरंत ये स्कूटी पसंद आ गई, क्योंकि ये ब्लू कलर की थी और ब्लू कलर मेरा फेवरेट है। मुझे बहुत ज़्यादा ये स्कूटी पसंद आई, और जो है ये काफ़ी हल्की मुझे लग रही थी, तो ये मैंने ले ली तुरंत। जो है भैया बोल रहे थे कि दूसरी कोई ले लो, मैंने कहा नहीं, मुझे यही पसंद है, मैं यही स्कूटी लूँगी। तो फाइनली फिर ये स्कूटी मैंने ली, एक न्यू स्कूटी। तो इसके लिए मैं बहुत खुश थी। इसके लिए मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि मैं स्कूटी कभी चलाऊंगी। तो ये हीरो की प्लेजर स्कूटी है और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। आज मैंने नई स्कूटी खरीदी है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय बाबा साहब को जाता है। ये स्कूटी मुझे बहुत पसंद, ये रही उसकी चाबी, और फिर अगले दिन मैं इसके साथ चली गई। 1-1.5 साल पहले मेरी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ, जिसका मैं कम से कम 5-6 सालों से वेट कर रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उस चीज़ को जान के। कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो कभी ना कभी आगे ज़रूर बढ़ते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो वो सफलता मुझे मिली और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस वक्त, और ये सब चीज़ें आपको बतानी थी, पर वक्त नहीं मिल पाया क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ गई थी। तो साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिर जो भी जानकारियाँ हैं वो आपको बताते हैं। तो तब तक के लिए बाय, कीप सपोर्टिंग। साथियों, ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि जिस चीज़ के लिए मैं कम से कम 10 सालों से वेट कर रही थी और मेहनत कर रही थी, जिस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, वो एक सफलता मुझे मिली। कहते हैं कि जब आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो उस जगह पे मैं थी जो है 1.5 साल पहले।